देखो, किचन में जब हम खाना बनाते हैं और जो दूसरे बगल में गैस चूल्हा होते हैं, गैस होते हैं, उस पे अगर आप पानी उबलने के लिए चढ़ा देते हो तो क्या होता है कि पानी के जो छींटे होते हैं, गर्म पानी होते हैं ना, उसके छींटे चारों तरफ फैलती हैं। और बगल में अगर आप काम कर रहे हो तो वो छींटे से आपके भी हाथ जल जाते हैं और हाथ बहुत ज़ोर का जलता है, फफोला हो जाता है, क्योंकि जो उबलता पानी होता है ना, ईंधन होता है, उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। अब ना इस चीज़ को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ। आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, कुछ लोग एक्सट्रीम क्रोधी होते हैं, एक्सट्रीम क्रोधी होते हैं। कभी जैसे वो अच्छा बात बोलना सीखे ही नहीं है, शायद जन्म के समय उनकी माँ ने गलती से उनका करेले से मुझे ठीक करा दिया होगा, भगवान का मिश्री प्रसाद छोड़ के, खीर छोड़ के, कोई अच्छी सी मीठी सी मिठाई छोड़ के। इसलिए वो जब भी बोलेंगे जला कटा बात बोलेंगे, और उनकी जली कटी जो बात होती है ना, इतने जलाने वाले होते हैं। शायद गर्म पानी से भी इंसान ना इतना जले, क्योंकि गर्म पानी से जब शरीर जलता है, बॉडी का ऊपरी पार्ट जलता है, तो होता क्या है कि कुछ समय के बाद टिश्यू रिपेयर हो जाती है। लेकिन जो गली कटी बातें होती है ना, वो मन के अंदर सुराख कर देती है, मन को जला देती है, आत्मा को जला देती है, आत्मा की सारी शक्ति को ख़त्म कर देती है। अब देखो, ऐसे विषम परिस्थिति में आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, अपने लाइफ की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। जीवन का कंट्रोल, कमांड अपने हाथ में रखो। ये सोचो कि हमको जीवन में कैसे उठना है, कैसे बढ़ना है। ये लोग ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, ये गर्म मिजाजी है, तुरुक मिजाजी है, खुद तो नर्क में बैठे ही रहते हैं क्रोध करके, हमको भी नर्क में गड्ढे में खींच लेंगे। हमको निकलना है, बाउंस बैक करना, उठना है। अब हम कैसे उठेंगे। जब इस चीज़ पे फोकस आप डालोगे ना, आपको ऑप्शन मिलेगा लाइफ में। एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, ध्यान में रखना कि दिमाग जिधर जाता है ना, वही पार्ट ग्रो करता है। आपके पास समस्या है, आप खाली जो सोच रहे समस्या है, क्या करें, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, तो आपको देखोगे समस्या है ना और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप सोच चुके हो कि ये सब समस्या है, इसको हम स्वीकार लिए हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको कोई ऐसा परिवार का आदमी मिल गया जिसको आपको झेलना ही झेलना है, आप स्वीकार कर लो कि ये आदमी मेरे साथ रहेगा ही जब तक जिंदा है। मेरे पास कोई इसका ऑप्शन नहीं है, मैंने सब तलाश लिया, मुझे इस इंसान से मुक्ति नहीं मिल सकता। अब आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है भाई, हमको इस इंसान के साथ जीने के लिए अपना रास्ता निकालना है। हमको तो जीना है, हम अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर देंगे। हर इंसान को धरती पे एक लाइफ स्पैन मिला हुआ है, और हम उस लाइफ स्पैन में अच्छे से जी के अपना रोल को अदा करके जाना चाहते हैं। और एक चीज़ और मान लो, हम लोग का जो जीवन है ना, ये बिल्कुल एक फिल्म इंडस्ट्री की तरह है, एक पटकथा है। जो कोई ऊपर बैठा है वो लिख दिया, और हमें बस रोल अदा करना है, एक्टिंग करना है। तो अपने अपने रोल में परफेक्ट होके जाओ। जो भी आपको रोल मिला है, आपको ना वो काम अच्छे से करना है। ये इसको स्वीकार करते हो कि हम इसमें कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। हमारे ऊपर सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बदलना है तो अपने मन के थॉट्स को बदलना है, मन के सोच को बदलना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्या कुछ है ऑप्शन जिससे मेरा मन परिवर्तित हो सकता है, मेरा आत्म परिवर्तित हो सकता है, मेरे आत्मा में शक्ति आ सकती है। कुछ ऐसा ऑप्शन है जो मुझे बाउंस बैक कर सकती है। कुछ ऐसा ऑप्शन है कि इन लोगों की जली काटी बातें मैं सुनूं तो मेरे दिमाग में वो ठंडाई का इफ़ेक्ट दे, ना कि गर्मी का इफ़ेक्ट दे। बिल्कुल है। वो तब होता है जब इंसान चुपचाप बैठ के शांतिपूर्वक ऑप्शन तलाशता है। और जब आप ऑप्शन तलाशोगे ना, तो आप जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब ऑप्शन नहीं तलाशोगे तो एक ही चीज़ दिमाग में घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, जो बहुत ही ख़राब होता है, बैड इम्पैक्ट माइंड पे, बॉडी पे डालता है। इसलिए हमेशा लाइफ में उठने के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे उठ सकते हैं। और ये चीज़ ना कहीं लिख लो, मान लो, जैसे ही माइंड ऑप्शन की तरफ मूव करता है ना, आप खुद में फील करोगे कि सब कुछ वही है, समाज परिवार के लोग वही हैं, लेकिन अब मेरा उधर ध्यान ही नहीं जाता है। कुत्ता की भौंकना भी तभी तक आपको परेशान करते रहते जब तक माइंड उधर पुलअप हो जाता है। कहीं शादी ब्याह समारोह चल रहा है, साथ के साथ आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है, या क्लास में ही बच्चे बहुत शोरगुल कर रहे हैं और वहीं पे आप पढ़ रहे हो। अगर आपका पूर्ण रूप से फोकस रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा ना, थोड़े समय के बाद आप देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड को अपने ढंग से मोड़ना सीख लिया है, माइंड को अपने कंट्रोल में रखना सीख लिया है। मन और अस्तित्व हमारा हमारे हाथ में है। इसी कभी किसी दूसरे को मत दो कि आपके साथ खिलवाड़ करे। आप कौन हो, क्या हो, अपने अस्तित्व की कैसे रक्षा करना है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। मन पे भी कंट्रोल आपको खुद रखना चाहिए कि कौन से लोग आए हमको इफ़ेक्ट करें, कौन से लोग आए ना इफ़ेक्ट करें। मेरा माइंड में कौन सी पॉजिटिव बातें रहनी चाहिए, कौन सी निगेटिव बातें को हमको निकाल फेंकना चाहिए। ये कला आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे आपका रूप रोल जो भी हो, जिस प्रोफेशन डेजिग्नेशन में हो, घर हो, परिवार हो, जहाँ हो। अगर ये सब चीज़ें नहीं सीखोगे, जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, तो आपको जीवन में वास्तव में ही परेशानी होगा। इसलिए दिमाग को सिर्फ उठने के बारे में लेके जाओ, जिससे आपका सकारात्मक विकास हो।